यूनिवर्सिटी तलबा ने आज इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ एहतजाज किया और कहा इस तरह की कार्रवाइयों से हमारी तालीम पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। हमने कहा कि यहाँ फौज और पुलिस बेजुर्म गुनाही में हलाक करती रहती है, जिससे यहाँ रोज बरोज हालात पुरतनाव रहते हैं। हमने कहा कि जो यहाँ स्टूडेंट टारगेट किलिंग का एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ है, इससे यहाँ हालात मजीद खराब हो गए हैं और जिसके लिए यहाँ की हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। तलबा ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि इस जुर्म में मुलविस अफराद के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, बल्कि श्रीनगर और वादी का अतराफो अकनाफ मारदाड़ का मैदान बन गया है और यहाँ अमन कानून की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि रियासत में कोई तरक्याती सरगर्मियों की तरफ तवज्जो देने की जहमत नहीं कर पा रहा है। तलबा ने मुजाहिरों के दौरान नाराबाजी के साथ साथ हुकूमत पे वाज़ेह किया कि वो इंसानी हकूक की पामालियां बंद करने के साथ साथ स्टूडेंट किलिंग का न खत्म होने वाला सिलसिला फौरी तौर पर बंद करे। नारे तकबीर! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो याशुपति सालन, आप लोग सबों को पता होगा कि ये जहाँ पर ताज़ियती मजलिस आज हो रही है और जो हमारा एक प्रोटेस्ट है, ये जो भी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पर हो रही है, ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को, बच्चों को अब कोई रहम नहीं आ रहा है, लोगों को, यहाँ के हुक्मरानों को और हिंदुस्तान के फौजियों को कुछ भी रहम नहीं है और उनको भी तहे किए जा रहे हैं। उसी के खिलाफ एक पुरअमन आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक पुरअमन जलते हैं और इन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के खिलाफ जो भी यहाँ हो रही है, अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से, बिना किसी इश्तिहाल के, बिना किसी इसके, they know what are the ways of expressing their anger, their emotions, their expressions. They know it very well and they don't know, they don't. Inshallah, we hope all of you will be here. एक मजलिस यहाँ पर हो रही है। हम नहीं चाहते कि हमारी कौम जो है वो डूब जाए, एक ऐसी कौम करार दी जाए जिसमें दिल ही ना हो, जिसमें जुल्म से लड़ने का जज्बा ना हो। हम ऐसी कौम कहलाने से बेहतर है कि हम मर जाएं, ऐसी कौम कहलाने से बेहतर है कि हम अपने घर में बंद रहें, ऐसी कौम कहलाने से बेहतर है कि हम अपने आप को इंसान तस्वुर न करें। क्योंकि जो इंसान जब अल्लाह ताला ने लाया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कुछ कम न थे करोबियां। अब तुफैल अहमद को दीजिए, अब जाहिद की किलिंग को दीजिए, 10 साल 12th के स्टूडेंट्स हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं, कौन सा जुल्म नहीं किया था, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे वो और कौन से टेररिस्ट थे वो। हमें लेबल किया जा रहा है कि कश्मीर आर टेररिस्ट्स, ऑल टेररिस्ट्स आर मुस्लिम्स एंड ऑल कश्मीर आर टेररिस्ट्स। दिस इज द स्लोगन इन इंडिया। यू कैन सी, मैं केरला गया हूं, मैं मुंबई गया, मुझे पता है हम कश्मीर पे इतना हम शक की नजर से देखा जाता है जैसे हम इंसान नहीं, बल्कि हम इंसान नहीं और हम हैवान हैं। तो हम पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, जैसा हमने देखा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में भी, हमने देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स को थ्रेट किया जा रहा है। हम जगह जगह पर कश्मीरियों को लेबल किया जा रहा है, तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपना जो है जलसा खत्म करूंगा, मैं एक नारा दूंगा, आप जोर से प्लीज उस नारे का जवाब दे। नारे तकबीर! नारे तकबीर! आवाज दो! आवाज दो! आवाज दो! सुहेल साहब, ये बताइए कि आज जो प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटी में हो रहा है, किस बात पे हो रहा है और किस के लिए हो रहा है? एक्चुअली जो परसों तुफैल साहब की किलिंग हुई, जो एक स्टूडेंट था, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमारे साथ हो रही है, उसी के लिए ये हो रहा है। और हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। जो ब्रूटल किलिंग होती है इनोसेंट ब्रदर्स की, हमारे जो तुफैल साहब है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जो उन्होंने किलिंग की, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मेन ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। और दूसरी बात ये है कि वी वांट एवरी कलर ऑफ कश्मीर टू बी पनिश्ड। मतलब जो ये बोलते हैं अफसा या जो भी प्रोटोकॉल
जो भी होता है, जो भी ये बोलते हैं, हम उसके अगेंस्ट है। अगर इनके पास इतने पावर्स है, ये कह रहे कि हमारे पास इतने पावर्स है, फिर हमारे साथ कोई इंसाफ ही नहीं, किसी जगह हमारे साथ जस्टिस ही नहीं हो रहा है, फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, सब कुछ मतलब जो भी यहाँ पे जो फ्यूचर होते, जो मतलब हमारा जो स्टूडेंट वो स्टूडेंट था तुफैल साहब, वो कल के हमारे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता था, हमारा अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता था, हमारा एक IAS ऑफिसर हो सकता था, एक अच्छा इंसान, एक ह्यूमन बीइंग को ये मार रहे हैं और हमारे साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं। अगर ये अस्पा वगैरह या ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऐसी होती रही तो आप किस हद तक जा सकते हैं? नहीं, हमारे पास हम हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग है यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी, हम आवाज़ इसी के थ्रू हम अपने मीडिया के थ्रू आवाज़ उठा सकते हैं।